हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चंस को मैं आज नहीं कराऊंगा, तो आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस सेट तो खत्म हो ही जाए, ठीक है। और इतना बता दूंगा कि आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बचपन से देखते आए, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। इवेंचुअली इस चैप्टर का मैंने वन शॉट वीडियो डाला है, ठीक है। किसी को अगर दिलचस्पी हो तो आप लोगों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है कि वन शॉट रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें जाओ, 1 घंटे में मैंने 2.1, 2.2 बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सेट सब कुछ 1 घंटे में करा दिया है। सोचो, वन शॉट रिवीजन 1 घंटे का, उससे बढ़िया क्या होगा आपके लिए अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कोई भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस मतलब 90 के सामने वाली साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं इफ देन के फॉर्म में लिखता हूं, मैं थ्योरम नहीं कराऊंगा। इफ में अगर इन ट्राइंगल एबीसी, अगर ट्राइंगल एबीसी में जो एंगल बी है अगर वो 90 डिग्री है तो क्या होगा? तो जो हमारा एसी स्क्वायर होगा, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, वो इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा साइड 1 के स्क्वायर के प्लस साइड 2 के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, सम के इक्वल है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको AB दिया है 3, ठीक है, 4 दिया है, और BC आपको 3 दिया है, तो आपको AC फाइंड करना है। तो यही थ्योरम लगाओगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डॉट 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 करके पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे प्रॉपर्टी में। तो AB आपको दिया था 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 16 प्लस 9 आ गया 25, रूट ले लिया तो आ गया 5। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसका कन्वर्स भी होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा होगा, आई डोंट थिंक कन्वर्स सीखा होगा, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आखिर होता क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जस्ट उल्टा होता है। आप लोग जानते हो मैं इफ देन के फॉर्म में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूं। तो इसमें क्या होगा? इफ ये आपका ABC है, ठीक है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इफ अगर ऐसा हुआ कि जो AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो हमारा एंगल B है वो आ जाएगा 90 डिग्री, और जो ट्राइंगल ABC होगा वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये दिया है 3, सॉरी ये दिया है 4, ये दिया है 3, ये दिया है 5, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 5 है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको दे दो नंबर 1। उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये आ गया 25। तो ये भी 25, ये भी 25, मतलब AC स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल ये हो गया तो हम लोगों का जो एंगल है B है वो 90 डिग्री हो जाएगा और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। जस्ट इसी पे आपका बेस्ड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सुना होगा आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? ट्रिपलेट मतलब 3 साइड, ठीक है। तो ट्रिपलेट में क्या होगा कि आपको कोई भी 3 साइड दिया रहेगा, 3 साइड का मेजरमेंट समझ लो दिया 4, 9, 12 आपको दिया ही है क्वेश्चन नंबर 2 में, आई थिंक, हाँ 4, 9, 12 दिया है। तो इसमें आपको प्रूव करना रहेगा कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसमें आप लोग एक को A अज्यूम करोगे, एक को B अज्यूम करोगे, एक को C अज्यूम करोगे, ठीक है। तो C आपका 12 है, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको आप सिंगल लोगे, ठीक है। सबसे बड़ी साइड वाले को सिंगल लेके उसका स्क्वायर करोगे, बाकी दोनों को स्क्वायर करके प्लस करोगे। तो ये आ गया 144, ये हो गया 1, और फिर उसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 16 प्लस 81, तो ये आ जाएगा 97। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये 144 है, ये 97 है, मतलब जो आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है वो C स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं होगा। बट वो 354 होता है, जो कि है फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2.1 में 1 आपका 354 वाला ही है। तो अगर ऐसा होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता, ऐसा होता तो नहीं होता। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, ठीक है। अब एक थ्योरम देखते हैं और फिर कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज, मतलब 3-4 प्रॉपर्टीज और है,
इसको जो भी समझ में आता है इसको लिख लीजिए। तो गाइस हम लोगों की फोर्थ प्रॉपर्टी है, सर 2 ही कराया आपने, अरे 3 कराया, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो चौथी प्रॉपर्टी है बाय थ्योरम ऑफ, थ्योरम बोलो प्रॉपर्टी बोलो दोनों चलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोल सकते हो। इवेंचुअली इसमें होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन आखिर होता क्या है, देखो समझ लो आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है एबीसी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, उस पे से समझ लो एक कोई लाइन गई है और वो हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस के। तो अगर बीसी, इसको नाम दे दो बीडी, ठीक है, तो अगर बीडी जो है वो परपेंडिकुलर रहा एसी के, ठीक है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी ये अगर इसके परपेंडिकुलर रहा, साथ ही में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री रहा, ठीक है, एंगल बी का 90 डिग्री रहना भी जरूरी है। 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे, तो क्या होगा, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल जाएगा सिंपली। क्या फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बीडी का स्क्वायर जो होगा वो एक साइड हाइपोटेनस का जो बाइसेक्ट कर रहा है उसका एक साइड मल्टीप्लाई बाय सेकंड साइड के इक्वल होगा, मतलब एडी इंटू डीसी। फॉर एग्जाम्पल आपको एडी दे दिया 9, डीसी दे दिया 4, बोला कि भैया बीडी फाइंड करो, ठीक है। तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, रूट ले लो तो आ गया 6, तो आपको बीडी की वैल्यू मिल जाएगी 6। इस तरीके से करना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। जो भी परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर और जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है वो दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे आपको थ्योरम लिखना भी है, इस तरीके से करना है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल देखते हैं, फिर 45, 45, 90, फिर एक सिंपल फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो फोर्थ है हमारा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, सॉरी फिफ्थ है, ठीक है, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। इसमें आपका कोई एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो ट्रायंगल है, इसका नाम है एबीसी। इसमें आपका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री रहेगा, एंगल ए है वो 30 डिग्री रहेगा। ये दोनों मिल गया तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा, कितना होगा ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि 90, 30, 120, 180 टोटल होता है, 180 में से 120 क्या बचा 60। कोई भी ट्रायंगल है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी कोई भी ट्रायंगल है उसमें एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, बट ये तीनों मेजरमेंट रहना चाहिए, ठीक है। 30, 60, 90 जो मेजरमेंट है वो रहना चाहिए, नाम कोई भी हो। तो क्या होगा, तो जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो हो जाएगा 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। और इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसमें हम लोगों को साइड निकालने में मदद मिलती है। जो साइड 30 डिग्री के अपोजिट होगी, मतलब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होगी वो हो जाएगी 1/2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। तो अपोजिट टू 30 डिग्री है बीसी, तो बीसी की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू एसी। ऐसे क्वेश्चन है आपको। और दूसरा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस। साइड 60 डिग्री के अपोजिट कौन है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू ए सी। आपको अगर ए सी मिल गया तो आप लोग ये दोनों निकाल लोगे, या फिर आपको बी सी मालूम है, इधर से ए सी मिल जाएगा और ए सी से ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री क्यों नहीं है, क्योंकि भैया हम लोग हाइपोटेनस का यूज कर रहे हैं, इवेंचुअली है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज 1 इंटू हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही आएगा, ठीक है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री तो हाइपोटेनस ही है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो, साइन थीटा की वैल्यूज। साइन थीटा में जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2, जो साइन 45 होता है वो होता है 1/√2, जो साइन 60 होता है वो होता है, सॉरी साइड 60 मैंने लिख दिया, साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। वही तो है यहाँ पे, 60 देखो √3/2, 30 देखो 1/2 और 45 अभी आने वाला है वो होगा 1/√2। तो आपको ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लो, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। इसके बाद आपको वो मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2.1 का, ठीक है, आप लोग आसानी से कर पाओगे। इसको कर लीजिए। तो आपकी छठी प्रॉपर्टी है 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा जिसका नाम रहेगा एबीसी। इसमें से एंगल सी 45 होगा, एंगल ए 45 होगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इफ इन ट्रायंगल एबीसी
आप लोग जैसा मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे वैसा वैसा एक पेज पे बना के लिख लो, और फेयरबुक जो होगी 2.1 शुरू करने से पहले ऐसा लिख लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट शुरू करो। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो ज्यादा नहीं समझेगा। अगर ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 45 है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 45 है, तो क्या होगा, तो हम लोगों का जो ट्राइंगल एबीसी होगा वो हो जाएगा 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। क्या हो जाएगा 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। और साइड अपोजिट टू 45, जो साइड होगी 45 के सामने वाली, मैंने अभी अभी बताया साइन 45 की वैल्यू जो होती है वही होगा ये 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 45 देखे तो ये भी इसके अपोजिट है, ये भी इसके अपोजिट है। सर पहचाने कैसे कौन सा लिखना है? अरे जिसका भी फाइंड कर लो, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये इवेंचुअली आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो ना, दो एंगल सेम है तो दो साइड भी सेम होगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो आपका जो ए बी है वो बीसी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 इंटू ए सी। अब समझे कैसे करना है? तो ये हो गया आपका 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। सातवां आप लोग एक फॉर्मूला लेते जाओ में से, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। इवेंचुअली ये पाइथागोरस ही है, थोड़ा घुमा के आपको बोल रहा है। देखो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, इसका नाम है ए बी सी डी। आपको बोल दिया कि एडी की लेंथ फाइंड करो, ठीक है, मतलब डायगोनल की, तो एडी और बाकी बाहर निकाल लो, तो ये हो गया ए सी डी। तो ये डायगोनल है उसका, और ये एंगल 90 डिग्री रहने वाला है। 90 के सामने ये हो गया हाइपो, ठीक है। ये कौन है? ये डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है? ब्रेथ है, तो ब्रेथ का स्क्वायर। ये क्या है? लेंथ है, तो प्लस लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के आएंगे, तो आप लोग ऐसे करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। और एक फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले जो मैं सेपरेटली दे रहा हूँ, ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, वरना डर जाओगे। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो √2 इंटू साइड होता है। सर ये भी आया है पाइथागोरस से, पाइथागोरस से ये नहीं आया, ये 40 40 45 45 90 से आया। देखो कैसे, आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाता हूँ और प्रॉपरली कराता हूँ। देखो ये आपका स्क्वायर है बड़ा वाला, इसका नाम है ए बी सी डी। इसमें आप डायगोनल बना दो, तो आपको क्या फाइंड करना है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब एसी, तो बाहर निकाल दो, तो ये हो गया ए डी सी। ठीक है, तो एसी आपको निकालना है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहने वाला है, बाकी ये भी एंगल 90 डिग्री था, बट यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू हाइपो। ठीक है, और जो साइड अपोजिट है वो तो डायगोनल है, और जो हाइपोटेनस है वो हमारी साइड है, ठीक है, सॉरी डायगोनल है, और ये जो अपोजिट में साइड है 45 के अपोजिट है वो हमारी साइड है। तो ये साइड, ये √2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो √2 इंटू साइड इज इक्वल टू डायगोनल। अब समझे कैसे आया? फिर से देखो, ये आपका बाहर निकाल लिया मैंने स्क्वायर का पार्ट, इसका नाम है ए डी सी। ठीक है, इवेंचुअली ये पहले पूरा स्क्वायर था, मैं इसको पूरा स्क्वायर ही बना देता हूँ। देखो ये पूरा स्क्वायर है, उसमें से मैंने एडीसी को अलग किया है। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं इतना ले रहा हूँ सिर्फ, तो ये 45 बचा, ये भी 45 बचा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसका। ठीक है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 90 45 45, और ये है एडीसी। तो साइड अपोजिट टू 45 होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपो होगी, बट 90 के सामने तो डायगोनल है, तो यहाँ पे आया गया डायगोनल, और साइड जो है वो तो हमारी साइड है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइड का √2 से, तो आ गया √2 साइड, और ये बचा डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। कहीं पे आपको साइड फाइंड करना रहेगा तो डायगोनल के नीचे √2 को रख दो, आपको मिल जाएगी साइड। समझे कैसे करना है? तो इस तरीके से आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिस से 2.1 ट्राई करो, पूरा का पूरा कर पाओगे, गारंटी दे सकता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको वैसे भी 2.1 कराने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।